कांग्रेस में हार पर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है कि आखिर हार कैसे गए, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। तमाम सबूत, तमाम गवाहों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब सबूतों, गवाहों के आधार पर कौन जिम्मेदार निकलेगा, कौन इस हार की जिम्मेदारी लेगा, इसका फैसला बाद में होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ईवीएम पर तो फोड़ा गया है, ईवीएम की शिकायत भी की गई है, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। लेकिन एक और बड़ी वजह जिसको कांग्रेस के बड़े नेता भी मान रहे हैं वो ये है कि आपसी मतभेद भी बड़ा कारण रहा है। और ये दो बड़े नेताओं के चेहरे, जो हरियाणा के भी और देश में भी उनका नाम होता है, इन दो चेहरों में से एक दूसरे पर हार की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं की तरफ से डाली जा रही है। ईवीएम पर जब सवाल उठाए गए तो उस पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिए गए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बैठक कांग्रेस की दिल्ली में हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। और यह बताया जा रहा है कि उस बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी का इजहार किया है और यह तक कहा है कि कांग्रेस में पार्टी से ज्यादा निजी हित को ऊपर रखा गया। निजी हित नंबर 1 पर रखे गए, पार्टी के हित दूसरे नंबर पर रखे गए। लीडरशिप, केंद्रीय लीडरशिप नाराज है कांग्रेस की इस हार से, और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हारी बाजी को जीता गया है उस पर भी सब चौंक रहे थे। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही थी कि हमने अपने काम के दम पर सरकार बनाई है। हरियाणा में नेताओं का खुद का इंटरेस्ट ऊपर रहा, यह बात उस मीटिंग में निकलकर सामने आई। अजय माकन जब उस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो पता लगाएगी कि हार के असली कारण क्या है। उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र किया, चुनाव में गड़बड़ी की बात कही और साथ में भी कहा कि हां, पार्टी में मतभेद भी बड़ा कारण रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा में राहुल गांधी चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए माहौल बताते रहे। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस की लहर का दावा, सत्ता में कांग्रेस का आने का दम भर रहे थे। और आपको विश्वास भी दिलाता हूं, आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। एग्जिट पोल से लेकर नतीजों के दिन सुबह तक पार्टी को शुरुआती रुझान से उम्मीद थी, लेकिन दिन चढ़ते ही जब नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना छन्न से टूट गया। हरियाणा में बीजेपी जो दावा तीसरी बार हैट्रिक बनाने की कर रही थी, बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज भी की। कांग्रेस नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा, हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद वजहें तलाशी जा रही हैं। आखिर क्यों आंधी और लहर की बात करने वाली कांग्रेस हरियाणा में हार गई? इस हार पर कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर हुई। मीटिंग में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन से राहुल गांधी नाराज हुए। राज्य की लीडरशिप से राहुल गांधी की नाराजगी दिखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मीटिंग में नहीं पहुंचे। सांसद कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला को मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं का ज्यादा इंटरेस्ट ऊपर रहा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे रह गया। बैठक में तय किया गया कि हार की वजहों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा कर रिपोर्ट हाईकमांड को सौंपेगी। करीब आधे घंटे चली मीटिंग में कांग्रेस नेता अजय माकन ने हुड्डा शैलजा के मतभेद पर कहा है कि हार के बहुत सारी वजहें हैं। चुनाव आयोग से लेकर
नेताओं के मतभेद तक है। हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस हाल को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, हाल नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान है। शैलजा के समर्थक नेताओं ने चुनाव में हार का ठीकरा हुड्डा के सिर फोड़ा है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया है, तो कई नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। असंध सीट से कांग्रेस के नेता शमशेर गोगी का कहना है कि हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस की हार हुई। अंबाला कैंट से चुनाव हारे परविंदर परी का कहना है कि बागी प्रत्याशियों को उतारा गया, कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का काम किया गया। जबकि कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा कह चुकी हैं कि पार्टी को किस तरह राज्य में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि उससे नुकसान हो। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी है, उन्होंने चुनाव हराया गया है। हमने 4 डिस्ट्रिक्ट जो लिए हैं उसमें ना कोई सीडब्ल्यूसी में है, ना सीईसी में है, ना जो है आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई है। आप देख रहे हैं कि साफ हो गए हम। 4 जिले, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद, तो ये जो एरिया है इनकी जो है अनदेखी जो है वो पार्टी को बहुत ही घातक से साबित हुई। क्योंकि फेथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों का, कैंडिडेट का ही नहीं, आम जनता का भी फेथ जो है उस प्रोसेस के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो जनता का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं शेक हुआ है प्रेजेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के। ईवीएम्स के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के कई नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कई नेता हुड्डा और शैलजा के बीच आपसी युद्ध वाले फैक्टर को भी पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह मान रहे हैं। इसी की गूंज कांग्रेस की दिल्ली में हुई मीटिंग में भी सुनाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।